तो एक के बाद एक ब्रसेल्स में आज नेटो की लगातार बैठक हो रही है और इन बैठकों का बस एक ही एजेंडा है, रूस के एग्रेसिव रुख को से बचाव का तरीका तलाशना और यूक्रेन की मदद करना। नेटो में शामिल यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों को रूस के अटैक का डर सता रहा है। ऐसे में नेटो पूर्वी यूरोप में 4 नए बैटल ग्रुप्स की तैनाती करेगा, मतलब 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को नेटो तैनात करेगा। नेटो का यह कदम बताता है कि अब अंदर खाने रूस और नेटो के बीच जंग की तैयारी तेज हो गई है। नेटो के देश यूक्रेन को और सैन्य सहायता मुहैया कराएंगे, यानी नेटो यूक्रेन के जरिए रूस को और नुकसान पहुंचाएगा। नेटो के इस कदम से पुतिन का गुस्सा भड़कना तय है। नेटो के देश परमाणु बायोकेमिकल अटैक से बचने की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, यानी नेटो के देशों को भय है कि रूस एटमी, बायो और केमिकल अटैक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेटो के देश रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। नेटो पहले ही रूस पर सख्त बैन लगा चुका है, अब और बैन लगाकर नेटो के देश रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। रूस के खिलाफ नेटो का यह एक्शन दुनिया को जंग के रास्ते पर धकेल रहा है। रूस पहले ही कह चुका है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे में रूस के पड़ोसी मुल्कों में हथियारों और सैनिकों की तैनाती के नेटो के फैसले से रूस का भड़कना तय है। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। नेटो की बैठक में यूक्रेन को घातक हथियार देने पर चर्चा हुई है। यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देने पर चर्चा हुई है। समंदर में रूस को तबाह करने के लिए यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देगा नेटो। यूक्रेन पर रूस का हमला दुनिया के लिए खतरा है, यह कहा है नेटो ने। और हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस वक्त ब्रसेल्स में है, जहां नेटो का हेडक्वार्टर है और जहां यह सब कुछ हलचल हो रही है। विपिन, नेटो के अंदर मंथन जो हो रहा है उसको लेकर क्या खबरें हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पिछले 5.5 घंटों से लगातार नेटो मुख्यालय पर नेटो देशों की जो बाइडेन की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। और 5.5 घंटे में जो सबसे बड़ी बात हुई है कि आज राष्ट्रपति जेलेंस्की का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर संबोधन था और उस संबोधन में उन्होंने यूक्रेन के लिए नेटो को जगाने की कोशिश की और उनको एहसास कराया कि आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं और आपके कहने पर मैं इस युद्ध में जीत गया हूं, आपको मेरा साथ देना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, आपने जैसे कहा कि जो नेटो कंट्रीज है वहां पर अमेरिकी और नेटो देशों की सेनाओं को बढ़ाया जाएगा, लगभग 2 लाख से ज्यादा किया जाएगा। मौजूदा दौर में इस वक्त 1,40,000 1 लाख अमेरिकी सैनिक और 40,000 नेटो सैनिक वहां पर तैनात है। तीसरी बड़ी बात, जिस बात की संभावना थी, नेटो इस पूरे मामले में डिफेंसिव खेल रहा है, अग्रेसिव मैं आता हूं विपिन, आप जो बात कह रहे हैं कि नेटो इस मामले में डिफेंसिव खेल रहा है, जो नेटो का सबसे बड़ा देश है अमेरिका, उससे जुड़ी भी एक बड़ी खबर है, वो बताऊं और फिर आपके पास आता हूं। बाइडेन के यूरोप दौरे के बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। 1 लाख सैनिक यूरोप जाने के लिए तैयार हैं, यह अमेरिका ने कहा है। किसी भी वक्त 1 लाख सैनिकों को यूरोप भेज सकते हैं, अमेरिका ने यह कहा है। सीधे चलते हैं विपिन के पास। विपिन, आप शायद इसी बारे में बता रहे थे, अमेरिका अगर कह रहा है कि 1 लाख सैनिक तैयार हैं, तो क्या वो नेटो देशों में ही तैनात किए जाएंगे, या जो जितने देर से मंथन हो रहा है, क्या यूक्रेन सैनिक भेजने को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, साफ तौर पर नहीं। कहीं भी इस तरह का कोई कदम अमेरिका नहीं उठाएगा जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल दे या फिर न्यूक्लियर वॉर की जो संभावना है उसको और प्रबल कर दे, क्योंकि रशिया का रुख जानता है, रशिया करो या मरो की स्थिति में पहुंच गया है। अब रशिया अगर अमेरिकी या फिर नेटो सैनिक यूक्रेन की धरती पर उतरे तो फिर रशिया के लिए करो या मरो की स्थिति आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर वॉर या तृतीय विश्व युद्ध की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।